हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग AWS की पेयर के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में इसका लैब भी करेंगे। लेकिन ये दो तीन वे से करेंगे, राइट। पहले वाले रिकॉर्डिंग में की पेयर पार्ट वन में देखेंगे की पेयर कैसे क्रिएट करना है। साथ में पढ़ेंगे पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या अंतर है, पुट्टी जेन के थ्रू कैसे प्राइवेट की एंड पब्लिक की क्रिएट करनी है, इससे की जेन के थ्रू कैसे क्रिएट करनी है, और डॉट पैम एंड डॉट पीपीके में क्या अंतर है। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। की पेयर, सो AWS की पेयर्स आर सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल, एक तरीके का लॉगिन क्रेडेंशियल है टू एक्सेस EC2 इंस्टेंसेस, और ये पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड मोड में होता है। राइट, सो कोई पूछता है व्हाट इज की पेयर, इट्स लॉगिन क्रेडेंशियल, सो सिंपल, राइट। साथ में व्हाट इज की पेयर, जैसा कि आपने देखा है की पेयर इज ए सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल, और पब्लिक की प्राइवेट की में क्या अंतर है देखेंगे आगे। साथ में क्रिएट की पेयर क्रिएट करेंगे, साथ में टेराफॉर्म के थ्रू कैसे की पेयर क्रिएट करना है वो भी देखेंगे और जनरेट करेंगे। ऑलराइट, सो पुट्टी जेन कैन ऑल्सो जनरेट एन एंटायर, एक तो AWS के थ्रू हम की पेयर जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और पुट्टी जेन के थ्रू भी हम करते हैं। कब करना है, कहाँ करना है वो देखेंगे, राइट। तो की टाइप स्टोर्स वेयर, आई मीन कहाँ कहाँ स्टोर होता है। जो पब्लिक की होता है वो AWS का जो EC2 इंस्टेंस होता है, या सर्वर का EC2 आई मीन जो सर्वर होता है उसके अंदर पब्लिक की होता है, और प्राइवेट की हमारे पास होता है। उसी प्राइवेट की से हम लॉगिन करते हैं, राइट। AWS स्टोर्स द पब्लिक की उसके पास होता है AWS के पास, एंड यू कीप द प्राइवेट की सिक्योरली ऑन योर लैपटॉप। सो लेट अस क्विकली की पेयर, तो मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, राइट। चलते हैं EC2 इंस्टेंस में, प्लस सर्च EC2 इंस्टेंस EC2, ऑलराइट। और यहाँ पे हमें की पेयर क्रिएट करना है, तो कह रहा गो टू EC2 नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड देन की पेयर। ऑलराइट, सो की पेयर, अभी हमारे पास कोई की पेयर नहीं है, राइट। सो लेट अस क्रिएट अ की पेयर। इसमें जो नाम दिया हुआ है जस्ट फॉलो करते हैं, राइट। की पेयर का नाम रखते हैं की पेयर बेसिक कंसोल, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी होगा। उसके बाद RSA डिफ़ॉल्ट, हमें क्या करना है, डॉट पैम क्रिएट करना है, इस वाले फॉर्मेट में हमें रखना है, राइट। ये PPK ये आगे बताऊंगा कि डॉट पैम जो होता है इसके थ्रू भी हम लॉगिन करते हैं किसी सर्वर में, और PPK के थ्रू भी लॉगिन करते हैं। कहाँ लॉगिन करना है, कब करना है, वो आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल डॉट पैम फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, क्रिएट कर दिया, साथ में देखो डाउनलोड भी कर दिया इसने। ऑलराइट, अब जाकर देखोगे डाउनलोड डायरेक्टरी में तो आपको दिखेगा ये डॉट पैम। ऑलराइट, सो अभी हमारा क्या होगा, की पेयर बन गया। तो की पेयर जो बना, एक पब्लिक की अपने पास उसने रख लिया, ये पब्लिक की है जो अपने पास उसने रख लिया, और एक की हमें दे दिया AWS ने, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट की, राइट। ये जो प्राइवेट की है डॉट पैम फॉर्मेट में है। कुछ प्राइवेट कीज हमारे डॉट PPK फॉर्मेट में भी होती हैं, कहाँ यूज़ होगा बताओ, हो सकता है अगले रिकॉर्डिंग में बताओ। ऑलराइट, सो हो गया, ये डाउनलोड करके हमने रख लिया। अब इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, आप कन्वर्ट करना चाहो तो पुट्टी जेन के थ्रू भी कर सकते हो। पुट्टी जेन डाउन कर लोड करके रखा हुआ है, पुट्टी जेन लोड, डाउनलोड में जाओ आप, ऑल फाइल, ये ओपन, ठीक है। सो क्या करना है, सेव प्राइवेट की,
यस। तो यहीं पे डाउनलोड में रख लेते हैं टेस्ट करके। ऑलराइट, तो इस तरीके से पुट्टी जेन के थ्रू भी हम कर लेते। देखो यहाँ जो पीपीके बन गया, टेस्ट पीपीके। तो ये आने वाले टाइम में बताऊंगा कैसे क्या करना है। राइट, तो चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब क्या करना है, ये लोड हमने कर दिया, सेव कर दिया, हो गया। इंपॉर्टेंट नोट्स है कि AWS अलाउज डाउनलोडिंग द प्राइवेट की। जो प्राइवेट की AWS से आपने डाउनलोड ये किया है डॉट पैम फाइल, ये एक बार डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार नहीं। अगर ये लॉस्ट हो गया तो आपका की पेयर गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन, जो मैंने बता दिया कि पैम और पीपी के दोनों में क्या अंतर है अभी बताता हूँ। एक का डॉट पैम होता है, दूसरे का डॉट पीपी के होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका EC2 इंस्टेंस है, उसमें आप पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, राइट। अब पुट्टी के थ्रू अगर लॉगिन करना चाहते हो, आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, उसका IP है, पब्लिक IP है, समथिंग ये IP है, राइट। अगर आप इसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको PPK डालना पड़ेगा। ऑथ में जाओ, राइट, क्रेडेंशियल में, और यहाँ पे प्राइवेट की आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो PPK। तो क्या होगा, आपसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आप चाहते हो कि उसी EC2 इंस्टेंस में इसके थ्रू लॉगिन करना है, SSH-i बगैर पासवर्ड का, तो यहाँ पे आपको डॉट पैम डालना पड़ेगा। ये दोनों करके दिखाऊंगा आपको, राइट। तो वो बता रहा था, तो पैम वहाँ पे यूज़ होगा, आप PPK यहाँ यूज़ होगा। जनरेट प्राइवेट की यूजिंग आपको जनरेट करके दिखा दिया, राइट, कैसे डॉट पैम से कन्वर्ट करना है डॉट PPK में। वही चीज़ बता रहा है, जनरेट करना है। हम चाहे तो फ्रेश भी जनरेट कर सकते हैं, वैसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ जनरेट करना है, तो यहाँ पे जनरेट भी करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माउस चलाते रहना है, यहाँ पे अपने आप जनरेट कर देगा की। ओके, अब ये आपका पब्लिक की है, पब्लिक की यहाँ से उठा लो आप, और प्राइवेट की यहाँ सेव कर लो। ये पब्लिक की आपका है, कहीं पे सेव करके रखना चाहो तो इसको रख लो आप। पब्लिक, नोट पैड में आप ओपन कर लो, ठीक है, ये पब्लिक की हो गया। ऐसे ही प्राइवेट की भी आप चाहो तो यहाँ पे बना लो। वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, रेयरली ज़रूरत पड़ती है, तो प्राइवेट भी यहाँ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो इस तरीके से हम दोनों काम हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, पुट्टी जेन के थ्रू। सेव कर लेते हैं प्राइवेट की, प्राइवेट कर लेते हैं, प्राइवेट 1, तो प्राइवेट की भी सेव हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइवेट की भी होगा, ये प्राइवेट 1 कर दिया। तो पब्लिक में यहाँ पे रीनेम करके यहाँ पे कर दो पैम। ऑलराइट, तो एक पैम फाइल बन गई आपकी, एक PPK बन गई। इसको भी रीनेम करके आप 1 कर लो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो लेट अस क्विकली गो अहेड विद द नेक्स्ट। सो ये बन गया। अब क्या, ये सब आपने कर लिया। अब ये तो हो गया आपका पुट्टी जेन के थ्रू कैसे करना है और AWS के थ्रू कैसे करना है। ऑलराइट, सो चलते हैं EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म के थ्रू भी करके देख लेते हैं। तो टेराफॉर्म के थ्रू की बात करें तो आपको जाना है वहाँ पे, और की पेयर में जाना है, और ये कह रहा है कि वहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाओ की पेयर के अंदर, ये इस नाम की, ठीक है ना। मैंने पहले से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाई हुई है।
ऑलराइट, इसके अंदर एक फाइल बनाना है। इनफैक्ट 3 फाइल बनानी है। एक दूसरी फाइल बनानी है वेरिएबल डॉट टी एफ। तीसरी फाइल बनानी है मेन आउटपुट डॉट टी एफ। तो अलग अलग मैंने वेरिएशन रखा हुआ है ताकि आप आउटपुट डॉट टी एफ के बारे में भी समझ सको, राइट। ऐसे एक फाइल में भी डालकर सारा काम कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इसके अंदर कर लिया। तो चलते हैं उसके अंदर। 02 की पेयर, ऑलराइट। इसके अंदर की पेयर बेसिक, कोई बेसिक की रिकॉर्डिंग हो रही तो यहाँ पे इसको करते हैं। सो आपको क्या करना है, जनरेट एसएसएच की लोकली। सबसे पहले आपको लोकली एसएसएच की जनरेट करना है। तो क्या करना है, ये कमांड चलाना है, एंटर एंटर, कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर कर देना है। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे लोकली जनरेट हो गया। कहाँ पे गया, ये एसएसएच के अंदर गया। डॉट एसएसएच के अंदर गया और यहाँ पे देखो आपका की बन गया, ठीक है। सो अब ये की जो बन गया, अब क्या करना है आपको, अब ये सारा का सारा वेरिएबल में डिफाइन करना है, मेन में डिफाइन करना है, आउटपुट डॉट डिफाइन करना है। तो वेरिएबल डॉट टी एफ क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी बना हुआ वेरिएबल डॉट टी एफ। जस्ट क्या करना है आपको, ये वेरिएबल डिफाइन कर देना है। ऑलराइट, वेरिएबल डॉट टी एफ में आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद आउटपुट डॉट टी एफ में भी डिफाइन कर देना है। आउटपुट डॉट टी एफ डिफाइन कर दिया और आपका मेन डॉट टी एफ में आपको ये वाला ब्लॉक आपको डाल देना है। ऑलराइट, सो वेरिएबल में क्या मिसिंग है, कुछ मिसिंग है नहीं। अच्छा, ये मेन डॉट टी एफ मिसिंग है, मेन डॉट टी एफ वेरिएबल में ये नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया। आउटपुट में क्या सही है, आउटपुट डॉट टी एफ में ये नहीं आएगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट हो गई हैं, मेन में सही है। ऑलराइट, सो ये क्या कह रहा है, ये हमारा प्रोवाइडर का ब्लॉक है जो कि वेरिएबल से पिक कर रहा है। वेरिएबल रीजन में क्या होगा, ये ले लेगा, साथ में वेरिएबल का नाम ये होगा, ये रखेगा। साथ में आउटपुट, तो आउटपुट है, मैं दिखाऊंगा, आउट स्क्रीन पे आएगा। मेन में क्या कर रहा है, की पेयर क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, इस नाम से कर रहा है। ये देखो यहाँ, तो देखते हैं कैसे ये कर रहा है। सो की पेयर का नाम ले लेगा, साथ में पब्लिक की ले लेगा, कहाँ से, यहाँ से उठा लेगा, राइट। सो लेट अस क्विकली डू दिस नाउ। तो सबको सेव कर लेते हैं, ये भी सेव कर लेते हैं और ये भी सेव कर, देखते हैं सेव हुआ है नहीं। हम्म, तो इसको क्लोज कर देते हैं, नया टर्मिनल ओपन करते हैं। नया टर्मिनल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, बैश में जाना है। जीरो टू की पेयर यहाँ पे है,
ऑलराइट, तो टेराफॉर्म इनिट ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखा आउटपुट में हमने जो डाला था कि भाई की पेयर जो वैल्यू है स्क्रीन पे दिखाए, तो देखो आउटपुट में आपने ये जो डिफाइन किया हुआ है वो इसने आउटपुट दिखा दिया। ऑलराइट, सो आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो इसकी जो आईडी है ये सब आने वाले टाइम में आउटपुट का यूज़ आएगा। अब लेट अस क्विकली सी, देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो की पेयर दूसरा वाला है बन क्या है। देखो ये की पेयर बन। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ सेशन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।